औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म का टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में और इसमें ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एंजाइम इनहिबिशन को स्टार्ट करने से पहले हम उससे रिलेटेड दो टर्म्स डिस्कस करते हैं। इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिटर्स एंजाइम मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी टोटली स्टॉप हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इन वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करा देते हैं, ब्लॉक करा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या बाहर से भी सेल के अंदर आकर एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं। एक्टिवेटर्स ऑपोजिट टू इनहिबिटर्स हैं। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एंजाइम की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। मींस कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को का जो रेट है वो मजीद इंक्रीज कर देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स बोलते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। अब हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन है। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो एंजाइम है वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, अपना रोल परफॉर्म नहीं कर पाता, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाता, क्योंकि वहाँ पे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं रिएक्शन साइट पे जो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है, ठीक है। समटाइम्स एंजाइम्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर रोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। एंजाइम अपना रोल जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं रिएक्शन साइट पे जो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और इस ब्लॉकेज या एक्टिविटी को जो स्टॉप करा देते हैं, इनहिबिट करा देती हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। अब वो सब्सटेंस जो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। द सब्सटेंस that react with enzyme in place of substrate but does not convert into product, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट तो कर जाते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, एंजाइम एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम का मेन काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो जब वो अपने साथ ऐसे सब्सटेंसेस को बाइंड कर लेगा जो सबस्ट्रेट से रिजेम्बलेंस उनकी रिजेम्बलेंस तो होगी लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं होंगे, तो फिर वो उनको प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। और इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो सबस्ट्रेट की जगह ले लेते हैं। इनहिबिटर्स may block the active site temporarily और permanently। इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को आर्जी वक्त के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब कुछ जब तक उसके साथ अटैच रहेंगे उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, जैसे ही उससे डीअटैच होंगे तो एंजाइम प्रॉपर अपना एक्शन दोबारा परफॉर्म कर पाएगा। और बाज़ इनहिबिटर जो है वो उसकी एक्टिविटी को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। परमानेंटली ब्लॉक इस तरह से करते हैं कि एंजाइम को डीनेचर कर लेते हैं, बिल्कुल उसको उसकी जो एक्टिव साइट है उसकी या तो शेप ऑल्टर कर देंगे या फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी भी एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन कैटेलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं एक्टिव साइट को। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। अब हमारे पास कुछ इनहिबिटर्स हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारी बॉडी में जा सकते हैं। इनमें हमारे पास पॉइजन्स आ जाते हैं, साइनाइड, एंटीबायोटिक्स एंड सम ड्रग्स, ठीक है। मतलब कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट कर जाती हैं, और ये अपना रिएक्ट कैसे करती हैं कि एंजाइम एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैटेलाइज होने वाले रिएक्शंस जो हैं जो हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन रिएक्शंस को स्टॉप करवा देती हैं, ब्लॉक करवा देती हैं, जिसकी वजह से किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, असल में इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। और एंजाइम जब अब हमारी बॉडी के वाइटल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा तो हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, ठीक है।
एंजाइम इनहिबिशन टू टाइप्स की है, एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। अब कंपटीशन कैसे होता है, दो बच्चों में कंपटीशन कैसे होगा कि दोनों ज़हीन होंगे, वो फिर वो मज़ीद मेहनत करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ले सकूं। तो बिल्कुल इसी तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में उनकी रिजेम्बलेंस किस में होती है, उनके स्ट्रक्चर और शेप में रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो हमारे पास इनहिबिटर का मॉलिक्यूल आ रहा है जिसका जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसमें फिट आ सकता है इसकी एक्टिव साइट में, और दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आ रहा है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस एक्टिव साइट पे फिट आ सकता है। तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि कौन एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। और इसमें सबस्ट्रेट का जो इनहिबिटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप और स्ट्रक्चर रिएक्टेंट से सबस्ट्रेट के साथ रिजेम्बलेंस की वजह से वो उसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन चूंकि ये रियल सबस्ट्रेट नहीं होता, इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है और वो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट नहीं करता। If enzyme activity is inhibited due to the presence of molecules which occupy the active site, ठीक है, कि अगर एंजाइम की एक्टिविटी इस वजह से इनहिबिट हो गई है कि वहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है जिसने एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। और क्यों ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटी थी स्ट्रक्चर में एंड शेप में, कि उसका जो स्ट्रक्चर और शेप था वो किसके सिमिलर था, टू सबस्ट्रेट के जैसा था, जिसकी वजह से वो एक्टिव साइट पे उसने एक्टिव साइट एंजाइम की ऑक्यूपाई कर ली है। इस तरह की इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का आपस में कॉम्पिटिशन होता है। सच इनहिबिटर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये वाले इनहिबिटर्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, नोर दे अलाउ द एक्चुअल सबस्ट्रेट टू बाइंड। इस और ना जारी बात है, जब वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड कर जाएंगे तो वो एक्चुअल सबस्ट्रेट को उसके साथ बाइंड नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये क्या होती है, टेम्पररी होती है, आर्जी वक्त के लिए होती है। कुछ टाइम के बाद जो इनहिबिटर है वो डिटैच हो जाता है और जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड कर सकते हैं। It can be reversed if the concentration of actual substrate is increased. ये रिवर्स जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को चांसेस मिलेंगे कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करे और जो प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो हमें मिल सके। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं, if the concentration of actual substrate is increased, then the concentration of inhibitor molecule, कि अगर actual substrate की concentration inhibitor की concentration से increase हो जाए तो हम इसको जो competitive inhibition है इसको हम reverse कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास temporarily inhibition होती है। नेक्स्ट हमारे पास है non competitive inhibition। non competitive inhibition में structure and shape of these inhibitors do not resemble the substrate molecule। यहाँ पे जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है अब उसका स्ट्रक्चर या शेप सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा, इस वजह से वो उसकी एक्टिव साइट पे भी अब एक्टिव साइट के साथ भी बाइंड नहीं करेगा, मतलब वो उसकी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की शेप्स और जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों में मुकाबला होता है कि कौन जाके एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे उन्होंने जो इनहिबिटर है उसने क्या करना होता है, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करना होता है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में उनका आपस में सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, क्योंकि अब वो एक दूसरे में ना तो स्ट्रक्चर में सेम है ना शेप में सेम है। तो अब वो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आकर एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करेगा। दे मे अटैच टू एंजाइम सरफेस एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। वो क्या करता है, एंजाइम के साथ आकर बाइंड करता है, एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी आकर बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है एंड जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आकर बाइंड कर गया। अब इसकी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल है, लेकिन इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से ये एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता, इस वजह से वो एक्चुअल सबस्ट्रेट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में अदर देन एक्टिव साइट जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है वो आके बाइंड कर जाता है, और उस अदर देन एक्टिव साइट पे जहाँ पे वो जाकर बाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट जिस जगह पे जाकर इनहिबिटर का मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ठीक है, और जब ये जाकर एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है तो ये उसके जो ग्लोबुलर शेप ऑफ एंजाइम है उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उसकी शेप को खराब कर देता है। द एक्चुअल मॉलिक्यूल विल नॉट बी एबल टू बाइंड द एक्टिव साइट प्रॉपरली एंड रिएक्शन स्टॉप्स। जो एक्चुअल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है वो बाइंड तो करेगा एक्टिव साइट के साथ, लेकिन उसकी जो बाइंडिंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉर्मल एंजाइम फंक्शनिंग है जिसमें एक्टिव साइट ये इसकी एलोस्टेरिक, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है। ठीक है, मतलब एक एंजाइम में दो साइट्स होती हैं, एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और दूसरी एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी आकर जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एंजाइम फंक्शन है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई इनहिबिटर इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, इसकी नॉर्मल साइट है, ये एलोस्टेरिक साइट है, ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, एक्टिव साइट, आप ये देखें यहाँ पे इसकी जो शेप थी वो किससे रिजेंबल कर रही है, सबस्ट्रेट से रिजेंबल कर रही है। अब इसने क्या किया है, सबस्ट्रेट को उसकी जगह नहीं लेने दी बल्कि खुद आके वहाँ पे बाइंड हो गया, और चूंकि ये एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि ये क्या है, इनहिबिशन का काम कर रहा है और इसकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास अब नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्शन है। यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो कहाँ पे आके बाइंड करता है, अदर देन एक्टिव साइट, किसी भी प्लेस पे जो एक्टिव साइट के अलावा कोई साइट है, और उस साइट को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके किसके साथ बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेगा, जिसकी पहले देखें इसकी शेप इस तरह से थी, लेकिन जब ये एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड किया तो इसने एंजाइम की शेप को क्या कर दिया, खराब कर दिया, एंजाइम को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से अगर एक्चुअल सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ बाइंड करता भी है तो वो अब हमें प्रोडक्ट नहीं दे सकता क्योंकि वो उसके साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं हो सका। ठीक है, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुई क्योंकि इसने एक्टिव साइट की शेप को खराब कर दिया, जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था उसने उसको जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था उसने उसको डैमेज कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।